अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू चैनल ईमान सारा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नए दिन और एक नए व्लॉग की आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी आज चलते हैं चलते हैं नए अपने व्लॉग की तरफ। आज ये जी डेली व्लॉग जो आज बच्ची सुबह सुबह आई है जी मिठाई लेकर, क्योंकि बच्ची जो है वो पास हो गई है। क्योंकि आपको पता ही मैं एज अ टीचर एक हूँ, जो बच्चे पास होते हैं तो वो मिठाई लेकर रहते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है ना इंसान के लिए बड़ी बड़ी ले आती हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को तो अक्सर औकात जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो पोजीशन होल्डर होती हैं बच्चे या बच्चियाँ, उनको बड़ी खुशी होती है। हम भी छोटे छोटे होते थे तो बहुत ही ऐसे करते थे कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखना, रिज़ल्ट आना तो मिठाइयाँ बांटने। अब ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन चलें फिर भी यहाँ पर जी मैं मेहंदी लगा रही थी। मेरी भतीजी जो है वो मेहंदी लगा रही है मुझे, और इसको बड़ा शौक़ है मेहंदियाँ लगाने का। और ईद तो हाँ आप कह रहे होंगे कि ईद तो ख़त्म हो चुकी है। हाँ वाकई ईद तो ख़त्म हो चुकी है, बस वैसे ही थोड़ी सी कहती आई फूफू आपको मेहंदी डाल देते हैं। तो चलें जी मेहंदी भी लग गई थी। चलिए लेट्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। टॉपिक आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया है कि साइलेंस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि एक ताकत, खामोशी एक ताकत है। वाकई तो आपको मालूम है खामोशी एक ताकत होती है। एक बेवकूफ़ इंसान जो की पहचान उनकी बातों से होती है, और वो एक समझदार इंसान की पहचान जो है ना उसकी खामोश ही रहने से होती है। अक्सर औक़ात जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं ना वो बेवकूफ़ ही समझे जाते हैं और बेवकूफ़ ही होते हैं। और जो साइलेंस होते हैं अक्सर औक़ात वो लोग जो होते हैं वो हर लिहाज से सही होते हैं, लेकिन वो अपने इस हुनर से ना बहुत समझदार पहचाने जाते हैं। अगर जब आपको ये पता चल जाए कि ये समझ लें कि कब कैसे और क्यों बोलना है, तो आप एक कामयाब और दिल अजीज़ बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको ना। क्योंकि अगर इस चीज़ का आपको पता है कब बोलना है, जब आपको जवाब देना है, कब आपको बोलना है, कब आपको नहीं बोलना। लेकिन अगर आप ना बोलने वाली जगह पे भी बोल जाएंगे ना तो आपकी इज़्ज़त और आपके वक़ार जो है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना। जहाँ आपका सही वक्त पर बोलना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है, वहाँ कई बार आपका बोला हुआ एक लफ्ज़ भी आपके लिए मुसीबतों की घड़ी पैदा कर सकता है। ये हो जाता है ना कभी इंसान को चाहे ना चाहे में आपकी अगर ज़बान से कोई बात निकल जाती है तो वो आपको क्या असरात होती है। क्योंकि एक बोला हुआ लफ्ज़ और एक तीर से चला हुआ कमान तो है वो वापस दोबारा नहीं आ सकता, आपको पता है वो, और इंसान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़बान का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़े समझदार, अक्लमंद और सयाने समझते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि कई इल्म वाले, जीनियस, अक्लमंद और सयाने लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक साइलेंस इंसान को। साइलेंस बहुत बड़ी खामोशी है, बहुत बड़ी खामोशी जो है वो पावर होती है, छुपी होती है इंसान के अंदर। साइलेंस अगर इंसान हो जाते ना तो वो एक उसके अंदर ये एक हुनर होता है। तो आज के व्लॉग में आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आप जिसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके आपको लोगों के दिलों पर हुकूमत ही नहीं बल्कि लोगों के दिल अजीज़ बन सकते हैं। और ख़ामोश रह कर जी आप एक इंसान को अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। सो स्टार्ट अपना व्लॉग करते हैं जी आज का व्लॉग। और पहला टॉपिक जो है आपके लिए साइलेंस सेव फ्रॉम मिस्टेक। साइलेंस मिस्टेक जो होती है से बचाती है। खामोशियाँ अक्सर औक़ात गलतियों से बचा जा सकता है। खामोशियों से अक्सर मर्द और औरत जो ज़्यादा बातों नहीं होती, आपने देखा होगा कोई ना कोई हमाकत ज़रूर कर जाते हैं और अक्सर लोगों के दिल आज़ारियाँ कर देते हैं। और वो ज़्यादा बिला वजह बोलने से कोई ना कोई उनके मुंह से बात निकल जाती है, और वो एक दफ़ा जो बात निकल जाए वो दोबारा पलट कर नहीं आती। इसीलिए बात के पछताने से बेहतर है पहले ही कम बोलें और सोच समझ कर बोला जाए। जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, और अगर कम बोलेंगे तो लोग आपकी शख्सियत को जान नहीं पाएंगे। आपको क्या पता कि वो लोग किस शख्सियत का मालिक है, क्योंकि उनके मुँह से कोई बात नहीं निकलेगी, वो साइलेंस होंगे। हज़रत अली का कौल आपको पता है कि अगर आपने सुना हो तो, अगर तुम्हारी गुफ्तगू से हीरे मोती भी बिखरते हो ना
या आपकी मुंह से निखर रहे हों फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी आप खामोश रहना इससे बेहतर है। क्योंकि हमेशा याद रखें, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, लोग ये चाहते हैं कि उनको सुना जाए। आपको कोई नहीं सुनना पसंद करता, सिर्फ़ और सिर्फ लोग एक पलड़ा सुनते हैं और दूसरा पलड़ा बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। नंबर 2 पॉइंट है, मेहनत खामोशी से करें और शोर जो है अपनी कामयाबी को मचाने दें। क्योंकि मेहनत खामोशी से होती है और शोर जो होती है आपकी कामयाबी मनाती है। किसी को मत बताएं आपका टारगेट क्या है, आप अपने साथ एक लाइफ गुजारते हैं आप खामोशी के साथ। जब आप खामोश होते हैं तो आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते तो अपने साथ एक गोल सेट करते हैं ताकि वो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें। और आप अगर किसी दूसरे को बताते हैं अपने गोल के बारे में, तो वो आपके बारे में क्यों ही आपको अच्छा समझेगा और वो आपके साथ क्यों ही साथ आपका देगा, क्योंकि वो तो असल में आपके साथ हसद करेगा, आपको डाउनफॉल करने की कोशिश करेगा। आपने कभी देखा है कि कोई शोर मचाने वाला जो होता है बड़ा आगे चला गया है? नहीं। अगर माशरे में आपने इज़्ज़त और अपना वक़ार बनाना है तो अपनी बातें जो होती हैं अपनी मेहनत खामोशी से करें। खामोशी का मतलब होता है जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सारी दुनिया आपके ग़ुलाम बन जाती है, और जब ग़ुलाम बन जाती है तो आपको पता है आपका माशरा, आपके साथ के लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कभी कोई परिंदा है कि चिड़िया वगैरह आपने शोर मचाते हुए देखी ही हैं। अक्सर औक़ात चिड़िया जो कि इनके शोर होते हैं, और ईगल हमेशा खामोशी से अपना मुकाम बनाता है। और आजकल आपको पता है वो बादशाह परिंदों का बादशाह होता है। सेम इसी तरह है नदियाँ झील वगैरह की भी शोर के बजाय खामोशी से ही वो अपना हर जगह में पानी फैला देते हैं। आपको इस चीज़ का पता ही है। और चिड़ियाँ वगैरह होती जो हैं वो वैसे ही शोर मचाती रहती हैं और अपना बादशाह ईगल ले जाता है, बादशाह ही अपने। तो आपने अपनी मेहनत खामोशी से करनी है और अपनी शोर जो है कामयाबी को मचाने देना है, और ना ही और अपना सिर्फ गोल आपके मकसद, अगर गोल नहीं है आपकी लाइफ में तो अपना गोल एक सेट करें अपनी लाइफ में, किसी को बताए बगैर। अगर आपके आसपास कोई सियासत कोई हलचल हो भी रही है तो आप उसकी तरफ फोकस मत करें, आप अपने गोल को सेट करें और अपनी मेहनत जारी रखें, ताकि किसी को इस बात का मौका ना करे कि आपका एम, आपके हॉबी क्या है। आपने अगर खामोशी से अपना एम सेट किया हुआ है, अपना गोल सेट किया हुआ है, तो आप अपनी खामोशी से ही अपने एम को आगे बढ़ाएं और अपने गोल को आगे बढ़ाएं। तो आपको इसी तरह गोल अगर आपका सेट होगा तो आप ही दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बन पाएंगे, और ख़ामोशी से ही आप इस दुनिया को या अपने आप को एक अच्छा पावरफुल इंसान समझ जाएंगे। खामोश रहने का एक मकसद ये भी होता है कि लोगों की कड़वी बातें और तंज़ और मज़ाक से आप बच जाते हैं। यानी किसी की बातों से दुख या दुखी बातों से आप डीमोटिवेट होते हैं, या आप अपने एम को मतलब कि आप मोटिवेशन होने के बजाय डीमोटिवेट होते हैं, आप अपने मकसद को कामयाब होने के बजाय पीछे चले जाते हैं। तो आप लोगों की बातें से भी बच सकते हैं और अपनी इनकी कड़वी बातों से आप पीछे होते, क्योंकि वो जो लोग होते हैं जो आप काम करने से ही पहले ही आपको बोल देते हैं कि आप ये काम कर ही नहीं पाओगे, या आप कर ही नहीं सकते हो, या आप देखना आधे में ही छोड़ दोगे। तो आप उनको मकसद में कामयाब होने के बजाय आप ख़ुद मकसद में कामयाब हो और अपनी मुसलसल मेहनत से, खामोशी से मेहनत करने से आप अपने मकसद तक पहुंच जाएं, और ताकि उनको पता चले कि आप ये काम कर सकते हो, और वो खामोश रह कर हो सकता है, ना कि शोर मचाकर नहीं मैं कर सकती हूँ या ये वो अदर्स बातों से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आप अपने एम पर फोकस करें और अपने गोल पर फोकस करें, ताकि आपको अपना काम करने का हौसला हो, ताकि आप अपने काम में दिलचस्पी लेकर अपने काम को ही किया जाए। क्योंकि लोगों की बातें होती हैं करना, और वो करके ही रहते हैं, ना कि चुप रहना। लोग चुप रहें तो लोगों का गोल सेट होता है, वो लोग भी इतने आगे जा सकते हैं जो कि दूसरों को बातें सुनाते हैं, तंज़ मज़ा करते हैं। उनका काम ही यही होता है कि तंज़ मज़ा करना और उनको डीमोटिवेट करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जी, एक पॉइंट यही भी होता है कि बेटर डिसीजन। खामोशी इंसान को जज्बात से हटकर बेहतर फ़ैसला करने में मदद देती है, क्योंकि जब इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है ना, तो उसे अपने जज्बात, अपने परेशानी से बाहर निकलने का मौका मिलता है, और ऐसी हालत में हर तरीके से उसकी सोच समझ और ठंडे दिल से
फ़ैसला कर सकता है। और उसको यूजुअली तौर पे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात जल्दबाज़ी में फ़ैसला किए गए जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर औक़ात देखे हैं ना को एकदम जो जज्बाती लोग होते हैं वो फ़ैसला कर देते हैं और वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। और जो इंसान सोच समझ कर फ़ैसला करता है कुछ टाइम लेकर, उनके अक्सर औक़ात फ़ैसले जो होते हैं कामयाब होते हैं, क्योंकि खामोशी इंसान को नाप तोल कर कदम उठाने में मदद देती है। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोगों की हमेशा और नीचे ही रहते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा जो ज़्यादा ना बोलने वाले लोगों की कदर होती है। जो बोलने वाले होते हैं वो एकदम बोल जाते हैं और वो अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। तो आज का थी मेरा यहीं तक था व्लॉग। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो अगर आपने कोई लाइक किया हुआ हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और ज़रूर मुझे अच्छा सा मैसेज कीजिएगा। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक नए वीडियो के साथ फिर आपको मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।